हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो पोस्ट एसएससी डिप्लोमा की कैप राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है गाइस वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो, कैसे हमें कॉलेजेस के नाम डालना है, कैसे जो फिल्टर्स है गाइस वो सारी जो चीज़ है वो डालना है और अपना जो कैप राउंड फॉर्म है गाइस उसे करना है सबमिट। ठीक है, तो गाइस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखते रहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और सारी चीज़ें अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका कैप राउंड का जो फॉर्म है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से सबमिट हो जाएगा और फिर आपको कॉलेज लगने के जो चांसेस है गाइस वो भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये है गाइस ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की स्टार्टिंग। आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे हमें कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिलते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या है गाइस वो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस, ऑप्शन फॉर्म में मैक्सिमम आप 300 चॉइस डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस जब आप सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपको कंफर्म पासवर्ड डाल के कंफर्म भी करना है, तभी जाके आपका जो फॉर्म है गाइस वो सबमिट होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे और भी कुछ माइनर डिटेल्स है वो आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते गाइस हमारी प्रोसेस, देखते हैं गाइस कि कैसे हम अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस क्लिक कर लेना है हमें यहाँ पे स्टार्ट फिलिंग पे। जैसे गाइस आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे गाइस हमें देखने को मिल जाएंगे फ़िल्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़िल्टर्स डाले थे तो अभी यहाँ पे मैं सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये है गाइस फ़िल्टर्स। अब ये फ़िल्टर से क्या होगा, आपको क्या हेल्प होगी इन फ़िल्टर से वो गाइस मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले गाइस यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप्स। ठीक है, तो जब गाइस आप ऑप्शन फॉर्म फिल करोगे तो ऑप्शन फॉर्म फिल इसलिए करते हैं गाइस हम कि जो स्टूडेंट्स को कॉलेज चाहिए वो प्रेफरेंस वाइज उस लिस्ट में कॉलेज डालता है, उसको जितने परसेंट रहेंगे उसके वाइज उसको जो कॉलेज है गाइस वो अलॉट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, तो आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए या फिर आपको अपने फॉर्म में कौन से कॉलेज के नाम डालना है उसके लिए गाइस आप यहाँ पे फ़िल्टर्स डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सर्च करना है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट में ऑटोनॉमस चाहिए या फिर नॉन ऑटोनॉमस चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको ऑटोनॉमस चाहिए होगा तो आप ऑटोनॉमस पे क्लिक कर सकते हो। अब गवर्नमेंट ऑटोनॉमस में भी एक माइनॉरिटी होता है, एक नॉन माइनॉरिटी होता है। तो अगर आपको माइनॉरिटी चाहिए तो आप माइनॉरिटी चूज़ कर सकते हो, अगर आपको नॉन माइनॉरिटी चाहिए तो नॉन माइनॉरिटी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऑटोनॉमस नॉन ऑटोनॉमस अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों चूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप में भी आप सारे जो डॉट्स है उस पर क्लिक करके सारे जो ऑप्शन है उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक टाइम पे जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज सर्च कर रहे हो तो गवर्नमेंट ही करिए, फिर वापस आप यहाँ पे आके जो फिल्टर्स है उनको वापस से रीसेट कर सकते हो और अपने जो कॉलेजेस है गाइस उनको सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है गाइस ऑप्शन सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का। तो सपोज़ कोई कैंडिडेट मुंबई से है तो वो मुंबई के कॉलेजेस पहले देखेगा, तो आप यहाँ पे मुंबई के रीजन पे जा सकते हो, यहाँ से देख सकते हो कि मुंबई सिटी में चाहिए, सब अर्बन में चाहिए, पालघर, रायगढ़ यहाँ पे चाहिए। तो इनमें से आप कोई भी जो बॉक्स है उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नागपुर से बिलोंग करते हो तो आप नागपुर के रीजन में जाके जो डिस्ट्रिक्ट में आपको चाहिए कॉलेज उस पर क्लिक करके, या फिर जो भी रीजन में आपको कॉलेज चाहिए उस पर क्लिक करके आप वहाँ के जो कॉलेजेस है वो देख सकते हो। ठीक है, इससे हमें स्पेशली क्या होगा कि उस रीजन के कितने गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वो हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ़िल्टर सारे सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ पे और एक फ़िल्टर है गाइस, ये है सिलेक्ट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ दिस कोर्स। तो आपको अपना जो कोर्स है गाइस वो किस में चाहिए, इंग्लिश एंड मराठी में चाहिए, इंग्लिश ऑल कोर्स है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है मराठी इंग्लिश ऑनली फक्त दिव्या भाषिक। ठीक है, तो अगर मेनली जो स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश में अपने कोर्स करते हैं तो यहाँ पे आप ये वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मराठी वाला भी ऑप्शन चूज़ करना है तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गाइस फिर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डू यू वांट टू फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स एंड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे गाइस कोर्सेज के लिए भी हमें फिल्टर्स मिलता है। ठीक है, अगर आपको एक रीजन में गवर्नमेंट कॉलेजेस देखना है और उन गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आपको एक स्पेसिफिक ब्रांच देखना है तो आप ये जो फिल्टर्स है गाइस इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑल सिलेक्ट का भी ऑप्शन आता है जिससे गाइस उन सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऑल जो ब्रांचेस है उनके जो ऑप्शंस है वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं सेव एंड प्रोसीड करूँगा तो आपको और भी अच्छे से इसका जो आइडिया आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नागपुर सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पे मुंबई के भी कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें और भी ज़्यादा जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, और पुणे के भी कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप गाइस यहाँ से ऑल सिलेक्ट की बटन पे क्लिक करके सारे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे जितने भी रीजन है उन सारे रीजन के गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ गाइस सेव एंड प्रोसीड। ठीक है, कोर्सेस में भी मैं ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो आ जाए।
ठीक है। इसको मैंने कर दिया सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे पहले आएगा डायलॉग बॉक्स, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द गिवन इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ओके कर देना है। जैसे मैं ओके कर दूंगा तो ये सामने के स्टेप पे चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखना गाइस, जब भी आप फॉर्म भरोगे तो प्लीज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप से भरना, ताकि सारी जो चीज़ें वो सही से हो जाए, ठीक है। यहाँ पे गाइस हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन अंडर द सिलेक्टेड कोर्सेज इज सॉर्टेड बाय चॉइस कोड, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करना है ताकि हमारा वो जो कॉलेज है हमारे लिस्ट पे आ जाए। मैक्सिमम 300 ऑप्शन हम डाल सकते हैं। HD मतलब होम यूनिवर्सिटी होता है, OHD मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी, और SL मतलब स्टेट लेवल होता है, ठीक है। यहाँ पे रीसेट फिल्टर्स का ऑप्शन आता है, जिससे हम वापस फर्स्ट पेज पे जाके जो फिल्टर्स है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने फिल्टर सिलेक्ट किया है गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस, माइनॉरिटी भी चलेगा, नॉन माइनॉरिटी भी चलेगा। डिस्ट्रिक्ट में मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, और सिलेक्टेड कोर्स में मैंने सारे जो ब्रांचेस है वो भी डाल दिए। तो मुझे इन फिल्टर्स के वाइज जितने भी महाराष्ट्र में कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखना है, ठीक है। यहाँ पे चॉइस कोड आपको देखने को मिल जाएगा, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा, इंस्टीट्यूट का नाम देखने को मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे मीडियम, ठीक है। गलती से मीडियम मराठी मत ले लेना, अगर आपको इंग्लिश लेना है तो इंग्लिश देख लेना, मराठी लेना है तो मराठी भी देख लेना, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो टाइप है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी गाइज आपको देखो कि आपको जो भी कॉलेज चाहिए इस लिस्ट में से, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट में से कोई भी कॉलेज चाहिए तो यहाँ पे उस पर आपको करना पड़ेगा इस ब्लॉक्स पे सिलेक्ट, ठीक है। जैसे आप इस बॉक्स पे सिलेक्ट करते हो और सेव एंड नेक्स्ट करते हो तो आपका ये जो कॉलेज का नाम है गाइज वो आ जाएगा आपके फॉर्म के लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे दो नाम है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूर्तिजापुर और सेकेंड है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मूर्तिजापुर, दोनों सेम है। यहाँ पे एक सिविल इंजीनियरिंग है और यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो मैंने सारे ब्रांचेस डाल दिए थे तो इसलिए मुझे सारे ऑप्शन सारे, अगर आपको बस कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो आप फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन चाहिए उतने ऑप्शंस आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रैंडमली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप नागपुर से हो तो आप नागपुर के जो होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर आ जाना है सबसे हमें नीचे आने के बाद हमें कर देना है यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड। और जब तक आप कंफर्म नहीं करते हो तब तक आप वापस आके सारी जो चीज़ें है वो चेंज कर सकते हो, तो कोई टेंशन मत लेना। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आता है, आर यू श्योर चॉइस कोड यू हैव सिलेक्टेड आर करेक्ट, तो मुझे कर देना है ओके। आप वापस भी यहाँ पे आ सकते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो ये लोड होगा और यहाँ पे हमें अपने जो कॉलेजेस के नाम है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 4 जो नाम है वो डाले हैं। अभी गाइज हमें करना है यहाँ पे प्रेफरेंस को सिलेक्ट, ठीक है। जो आपका पहले नंबर पे कॉलेज रहेगा गाइज उसको मैक्सिमम प्रेफरेंस दिया जाता है, तो पहले नंबर पे ऐसा ही कॉलेज डालना गाइज जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, नहीं तो फिर आपका लॉस हो सकता है, ठीक है। पहले नंबर पे ऐसा ही कॉलेज डालना जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, जहाँ पे आपको जाना ही है ऐसा ही कॉलेज डालना, ठीक है। अगर आपको प्रेफरेंस चेंज करना है तो इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन आता है, इसके डाउन करोगे तो ये जो नागपुर वाला कॉलेज है ये नीचे आ गया। अगर इसको मुझे और नीचे करना है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते गाइज आप अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। तो प्रेफरेंस बहुत ही अच्छे से सेट करना, जितने ऑप्शंस आप डाल सकते हो सारे ऑप्शंस डाल देना, क्योंकि कभी होता है कि अगर कट ऑफ्स ऊपर जाते हैं तो आपको कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो कम होता है। तो जितने ज़्यादा ऑप्शंस आप डालोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और अगर आपको कोई कॉलेज ऊपर करना है तो ऊपर वाला एरो दबा के ऊपर उसको कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ से। फिर यहाँ से आपको करना है गाइज सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। अगर आप यहाँ से सेव एंड प्रोसीड करते हो तो आर यू श्योर प्रेफरेंस चॉइस कोड यू हैव सिलेक्टेड इज करेक्ट, तो यहाँ पे आपको ओके दबा देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ओके दबाते हो गाइस तो ये वापस से थोड़ा लोड होगा, फिर जो नेक्स्ट पेज है गाइस ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोड यहाँ पे गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो 10 बार चेक कर लेना, उसके बाद ही गाइस यहाँ पे पासवर्ड डाल के कन्फर्म करना है, क्योंकि इसके पहले आप सारी जो चीज़ है वो वापस से भर सकते हो, ठीक है। अगर कन्फर्म कर दिया उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी नहीं। यहाँ से गाइज आप देख सकते हो कि आपने कौन से कॉलेजेस के जो नाम है वो डाले हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 नाम है, प्रेफरेंस सेट हमने कर लिया, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि मैंने सारी जो चीज़ें वो सब सही से कर ली है, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देना है गाइज अपना पासवर्ड और फिर कर देना है इसको कंफर्म। तो आपका जो फॉर्म है गाइज वो सबमिट हो जाएगा। अगर आपने पूरा फॉर्म भर दिया और यहाँ पे आपने कंफर्म करके सब पासवर्ड डाल के कंफर्म नहीं किया तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा, इसका याद रखना, ठीक है। अगर आपको अभी यहाँ पे देख लिया आपने कि ये सारी चीज़ें तो मैंने डाल दिया, बट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मैंने 2-3 कॉलेजेस मिस कर लिए, ठीक है। तो आप वापस जा सकते हो गाइज, वापस पूरी प्रोसेस में वापस जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो फिल्टर सिलेक्ट में, ठीक है। यहाँ से फिर पूरा आगे जा सकते हो, फिर सेव एंड प्रोसीड जहाँ पे हम गए थे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको फिर और कोई मतलब दूसरे ऑप्शन चाहिए, अगर आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो इस पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको फिर रीजन्स में, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि ये क्लिक नहीं होता अच्छे से, ठीक है। रीजन्स में बस आपको पूरे नहीं चाहिए, बस आपको नागपुर में ही कॉलेज चाहिए तो फिर नागपुर के ही ले लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वापस से करोगे तो यहाँ पे अगर मैंने अभी कोर्स सिलेक्ट नहीं किया तो ऐसा डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। तो कोर्स सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सपोज सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग और माइनॉरिटी मैंने डाल दिए, दोनों चाहिए मुझे, एंड सेव एंड प्रोसीड कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने सेव एंड प्रोसीड कर दिया गाइस, तो वापस ये उसी पेज पे जाएगा जहाँ से हम और जो कॉलेजेस है वो सर्च कर सकते हैं। अगर आपने जो फ़िल्टर्स डाले हैं उस फिल्टर्स में कोई कॉलेज नहीं बैठ रहा है तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नो चॉइस कोड फाउंड फॉर योर सर्च पैरामीटर्स, ठीक है। तो ऐसे ही पैरामीटर्स डालना गाइस जिस पैरामीटर्स में जो कॉलेज है वो आते हो, ठीक है। तो ऐसी सारी प्रोसेस है गाइस, जैसी आपकी सारी जो चीज़ें है वो फॉर्म मतलब सारे जो कॉलेजेस है वो आ जाते हैं, प्रेफरेंस आप सेट कर लेते हो। उसके बाद आपको पूरा जो फॉर्म है गाइस वो देख लेना है कि कैसा आपका फॉर्म है। उसके बाद आपको ये भी देख लेना है चॉइस कोड वगैरह सही से डाला है कि जो मीडियम आपने डाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। फिर सेव एंड प्रोसीड करते करते सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भर देना। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भाई इसमें मिस्टेक करते हैं और इसके वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो अच्छे कॉलेजेस से वो चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारी जो प्रोसेस है जो है, जब भी आप मतलब फ़िल्टर्स डालोगे तो ये याद रखना कि सपोज़ आप एक नागपुर के स्टूडेंट हो तो आपको, अगर आपको बस नागपुर के ही कॉलेजेस चाहिए, आपको पुणे वगैरह में नहीं जाना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि बस आप जो फ़िल्टर्स है, सपोज़ अगर आपको बस गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट पे क्लिक करना, ऑटोनॉमस पे क्लिक करना, नॉन ऑटोनॉमस पे क्लिक करना, माइनॉरिटी चाहिए तो माइनॉरिटी पे, नॉन माइनॉरिटी चाहिए तो नॉन माइनॉरिटी पे क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे नागपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो भी अलग अलग रीजन्स है ये सारे सिलेक्ट कर लेना, या फिर इस पर क्लिक करके नागपुर के सारे रीजन सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना। फिर कोर्सेस में कौन सी ब्रांच आपको स्पेसिफिक चाहिए, अगर मुझे बस कंप्यूटर साइंस और आईटी ही चाहिए तो इस पर सिलेक्ट कर लेना और फिर नीचे चले जाना। सेव एंड प्रोसीड जैसे ही आप करोगे, ठीक है, तो आपको नागपुर के जितने भी ऑप्शंस है उस कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में, तो उसके सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप सारे सिलेक्ट करोगे तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा कॉलेज कौन सा है, बट अगर आप स्पेसिफिक सर्च करोगे तो यहाँ से आपको उतने ही कॉलेजेस मिलेंगे जितने आपको चाहिए। फिर इस पर सिलेक्ट कर लेना, सेव एंड प्रोसीड कर लेना, प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद कन्फर्म करके पासवर्ड डाल के अपना फॉर्म सबमिट कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप वापस हर चीज़ पर जा सकते हो, जब तक आप कन्फर्म नहीं करते हो तो एक एक फ़िल्टर डाल के गाइज अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर लेना। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो गाइज आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। जितनी हेल्प हो सकेगी गाइज उतनी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना गाइज, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ गाइज आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल करना, जितने मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते गाइज उतने डालना। और फर्स्ट में ऐसा ही कॉलेज डालना गाइस जहाँ पे आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है, मतलब जहाँ पे आप जा सकते हो, भले उसका कट ऑफ हाई हो तब भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वो अपने आप लगते हैं, जितने आपको परसेंट रहेंगे उसके वाइज जो कॉलेजेस गाइस वो आपको लगते हैं। तो जितने मैक्सिमम ऑप्शंस डाल सकते हो उतने डालना, और कट ऑफ देख के गाइस जो ऑप्शन है वो डालना, जिससे आपको कॉलेज अच्छे लगने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू अपडेट्स मिलते रहे।